नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आज नदी और नहर परियोजनाओं के अंतर्गत अगले पार्ट की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से गंगा और यमुना का बेसिन यानी कि कहाँ से उद्गम हुआ गंगा जी का और किस तरीके से नाम परिवर्तन हुआ, उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश किया और मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश किया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, यूपी स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जो केवल और केवल उत्तर प्रदेश और जो आसपास के प्रदेश हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ से संबंधित हैं। तो सबसे पहली नदी निकल के आती है इसमें शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके हम उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कालापानी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। अगर हम बात करें उद्गम के समय, जो इसका नाम उद्गम के समय इसका नाम होता है गौरी गंगा, जो मिलम हिमनद से निकलती है। लेकिन अगर शारदा जो ये नाम है, ये नाम कहाँ से पड़ता है, तो ये नाम पड़ता है टनकपुर के बाद में। तो इसमें देखते हैं हम काली नदी, यानी कि शारदा नदी को काली नदी भी बोला गया। साथ में इसका जो उद्गम है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ और उद्गम के समय इसका नाम जो हुआ गौरी गंगा हुआ और टनकपुर के बाद में ये शारदा नदी के नाम से जानी गई। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है, जो उत्तर प्रदेश का एक तराई जिला है, या हम यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश का एक उत्तरी जिला है। अगर हम मुहाने की बात करें, मुहाना क्या होता है, जहाँ पर कोई छोटी नदी बड़ी नदी से मिल जाए या फिर वो नदी जो है वो समुद्र से मिल जाए, यानी कि एक तरीके से वहाँ पे अपने आप को समा देती है। तो जो शारदा नदी का मुहाना है वो सीतापुर के पास में घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये भी बोल सकते हैं जो शारदा नदी है वो घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है, या यूँ कहें उल्टा कहें, घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है, एक शारदा नदी है। बात करेंगे अगली नदी के बारे में, राप्ती नदी। अब राप्ती नदी क्या है भाई, उसका उद्गम है नेपाल के पिछले भाग के लघु हिमालय से और श्रेणी कौन सी है, धौलागिरी और रुकुमकोट के पास में ये निकलती है जाकर के। ठीक है। अगली है गंडक नदी। नेपाल में इसको शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है और शालिग्रामी नाम से एक हिंदू धर्म में, जैसे आप गांव में जो रहे हैं वो लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, एक सत्यनारायण की कथा होती है, उसमें शालिग्राम की पूजा की जाती है। यानी कि जो छोटे छोटे काले पत्थर होते हैं शिवलिंग के आकार के, वो जो पत्थर हैं वो शिवलिंग हैं, वो इसी नदी से निकाले जाते हैं और भारत भर में किसी भी नदी से वो पत्थर नहीं पाए जाते हैं। और इसी पत्थरों के आधार पर या नदी के आधार पर उन पत्थरों का नाम शालिग्राम रख दिया गया। ठीक है। और नदी कौन सी है, गंडक नदी है। अगर हम बात करें इसके मुहाने की, तो ये भी जो है घाघरा नदी से मिल जाती है, लेकिन मिलती कहाँ पे है, ये देवरिया में मिलती है जाकर के। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंबल नदी के बारे में। चंबल किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। यमुना के सबसे उत्तरी सहायक नदी के रूप में चंबल नदी निकल के आती है। उसके बाद में कौन सी आती है भाई, सबसे लास्ट में कौन सी आ गई, केन आ गई, और उसके बीच में कौन सी आ गई, बेतवा आ गई। मैंने आप लोगों को कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्रम आपसे पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के रूप में। ठीक है। तो इस नदी के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम स्थल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मालवा के पठार में एक जनापाव पहाड़ियाँ हैं, वहीं से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना कहाँ पे है भाई, यमुना की जो यमुना नदी में कहाँ पे मिल जाती है, इटावा के पास उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। यानी कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और यूँ बात करें कि ये किस किनारे से मिलती है या करके, अगर हम बात करें ये यमुना नदी है तो इस किनारे से भाई ऐसे बह रही है। ठीक है। तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, यानी कि यमुना के राइट साइड से आकर के चंबल नदी इटावा में उत्तर प्रदेश के मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं केन नदी की। इसका दूसरा नाम भाई क्या है, कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये भी यमुना की सहायक नदी है और मैंने बताया था कि चंबल सबसे उत्तरी है और केन आपकी सबसे दक्षिणी नदी है सहायक नदियों के रूप में यमुना की। ठीक है। उद्गम की बात करें भाई तो बुंदेलखंड के कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और बांदा से ये राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ दे उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, ये केन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, या चंबल नदी आपकी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सोन नदी की। क्या है भाई इसमें इंपॉर्टेंस, स्वर्ण नदी के रूप में भी जाना जाता है। जो सोनभद्र का आसपास का रीजन है, जो सोनभद्र जिला है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है,
तो उसी रीजन में ये नदी बहती है और उसके जो आसपास का रीजन है बहुत ही एक तरीके से अयस्क बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कई सारे वहाँ पे अयस्क पाए जाते हैं। अभी पिछले शायद 1 से डेढ़ साल पीछे एक खबर भी आई थी कि सोनभद्र के आसपास में करीब कई मिलियन टन शायद सोने की निकलने की खबर आई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ही सोना निकला था। तो वहाँ पे निकलता है, इसीलिए उसका नाम सोनभद्र और नदी का नाम सोन या स्वर्ण रख दिया गया। ठीक है, इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर उद्गम की बात करें तो अमरकंटक के सेसाकुंड के नामक स्थान से निकलती है और सोनभद्र जिले से ये प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और गंगा में कहाँ से मिल जाती है? ये पटना में गंगा से मिल जाती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज आ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सोन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में दे देगा आपको यमुना, गंगा, बेतवा, ब्रह्मपुत्र, ओके सर, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। अब आप कंफ्यूज किस में होंगे? यमुना और गंगा में कंफ्यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये भाई नीचे मध्य प्रदेश से निकल के आती है तो यमुना में मिल जाती होगी जा कर के, लेकिन नहीं। यमुना में मैंने जो बड़ी नदियाँ बताई हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये 3 नदियाँ जो बड़ी हैं वो यमुना में मिलती हैं जा कर के। लेकिन जो सोन नदी है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो पटना में जाकर के दाहिने किनारे से गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं और डाटा के साथ में, जो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।